Hi everyone. Question from the chapter straight line. Let a ray of light passing through the point 3, 10 reflect on the line 2x plus y is equal to 6 and the reflected ray passes through the point 7, 2. If the incident ray is ax plus by plus 1 is equal to 0, then a square plus b square plus 3ab इज इक्वल टू। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इमेज ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट लेट कंसिडर x1 कोमा y1 है ना, विद रिस्पेक्ट टू लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस का y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस का 2। ये पॉइंट इस लाइन में सेटिस्फाई कराओ ax1 प्लस बी y1 प्लस सी और डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ध्यान रखना इमेज में यहाँ पे 2 आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रे ऑफ लाइट है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है, हम एक जो कि है एग्जैक्ट डायग्राम ना बना के एक अपना रफ सा डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि 3, 10 से आती है। ठीक है, और जो कि है रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके किससे पास हो रही है, 7, 2 से। ठीक है, तो दैट इज़ ये जो कि है अपनी क्या होगी, इंसिडेंट रे, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये किससे पास हो रही है, 7, 2 से। अच्छा, इसकी इस लाइन की क्वेश्चन दी हुई, दैट इज़ ये क्या है, मिरर का काम करेगी, है ना। तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या है अपने पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है, 3, 10 की इस लाइन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट अपना क्या है, ए, ये पॉइंट को मान लो आप P, और ये इसकी इमेज को मान लो A डैश, और ये पॉइंट हमने मान लिया B। ठीक है, तो अब एक आप इस पॉइंट की पहले इमेज निकालते हैं, दैट इज इमेज कैसे निकालेंगे, x माइनस x1 क्या है 3। ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, लाइन में x का कोफिशिएंट देखो 2 इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा भाई y माइनस का y1 क्या है 10। ठीक है, और फिर लाइन में y का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये जो पॉइंट है लाइन में सेटिस्फाई कराओ, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस y की जगह क्या रखोगे 10 माइनस 6 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लाइन है जो कि आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अब देखो एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वो इस पॉइंट की इमेज आएगी। ठीक है, तो क्या आएगी, x माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 10 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 से 6 गया 10, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और डिवाइड बाई ये कितना है 5। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस का 4। ठीक है, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 8, y माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास -5, y की वैल्यू आ गई 6, दैट इज़ पॉइंट A डैश आ गया, यानी कि A की इमेज आ गई -5, 6। ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज़ द इमेज। ओके, अब देखो, है ना, अब देखो ये जो पॉइंट है ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा, A डैश, है ना, A डैश रिफ्लेक्टेड रे पे लाई करेगा। तो हम रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना, इफ इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि 2 पॉइंट आ गए अपने पास, एक पॉइंट A डैश एक B है ना। तो वो क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वो आ जाएगी y माइनस का y1 इज इक्वल टू, ठीक है, y माइनस का y1, है ना,
इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, और फिर x माइनस x1 दैट इज़ 5। आप देखो इसको सोल्व करो, y माइनस का 6, ये कितना आ गया माइनस का 4 और डिवाइड बाई 12 दैट इज़ माइनस का 1/3 x प्लस 5। तो यहाँ से ये क्या आएगा 3y माइनस का 3 6 जा 18 इज इक्वल टू माइनस का x और माइनस का 5। यहाँ से आ गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ गई। हमें निकालनी किसकी है, इंसिडेंट रे की, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ गई और इसकी इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पॉइंट क्या है, पॉइंट P है। तो यहाँ से इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को और 2x इस लाइन को। तो वहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा, तो 2 पॉइंट से हम इंसिडेंट रे की इक्वेशन में लिख पाएंगे, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो देखो इन दोनों लाइनों को सोल्व कर लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और ये क्या है 2x। इसको एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू 18, राइट। तो यहाँ से ये देखो क्या आएगा, ये कैंसिल, माइनस का 5x की वैल्यू आ गई माइनस का 5, x की वैल्यू आ गई 1। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आप किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की वैल्यू। तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, x y की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना, दैट इज पॉइंट P आ गया अपने पास यहाँ से कितना 1,4, ठीक है, पॉइंट P आ गया, है ना। अब देखो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, देखो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है अपने पास 3,10 और एक पॉइंट है P 1,4। तो इक्वेशन आएगी y माइनस का y1 इज इक्वल टू, ठीक है, y2 माइनस का y1, x2 माइनस का x1 और x माइनस x1, ठीक है। तो ये आ जाएगा y माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 6 और अपॉन में माइनस का 2 दैट इज़ 3, ठीक है। और यहाँ से ये कितना आ गया x माइनस का 3, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस का 10 इज इक्वल टू 3x माइनस का 9, राइट। अब ये क्या आएगा देखो 3x, है ना, 3x माइनस का y और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गई। अब आप कंपेयर करो, क्वेश्चन में गिवन है इंसिडेंट रे ax प्लस by प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेरिजन वी गेट a एज 3, b एज माइनस 1, ओके। और हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 3ab, है ना। तो ये क्या आ जाएगी 3 का स्क्वेयर 9 प्लस ये 1 और ये आ जाएगा माइनस का 9, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, दैट इज़ 1 अपना जो कि रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन is the centroid of another triangle whose circumcenter and orthocenter respectively are 3, 4 and minus 6, minus 8, then the value of a minus b का मॉडुलस इज, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कि है हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने कोई ट्रायंगल लेट्स सपोज ए बी सी बना ली, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन लेट्स सपोज ये 2x प्लस 3y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इस लाइन की मान ली ax प्लस py माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन फिर क्या बचेगी x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो एक दूसरी ट्रायंगल का क्या है सेंट्रोइड है, जिसके हमें क्या दिए हुए हैं, एक अनदर ट्रायंगल है, ठीक है, एक अनदर ट्रायंगल है और जो कि है जिसके हमें क्या दिए हुए हैं पहले लिख लेते हैं, ठीक है। जिसका अपने को क्या दिया हुआ है सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर जिसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं h से, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है -6, -8, ठीक है, देखो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर सर्कम सेंटर अपने पास क्या है
सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट दैट, जिसे हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं, तो इसके हैं कोऑर्डिनेट 3,4। तो ये कह रहा है इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रोइड मिलेगा तो हमें इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद उसे देखते हैं, सोल्व करके ए बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे, पहले आप सेंट्रोइड देखो कैसे निकालेंगे। अब सेंट्रोइड निकालने के लिए देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता ही होगा, है ना, क्या कि सेंट्रोइड जो कि है ना, ट्रायंगल में सेंट्रोइड जो होता है ना, वो किसको, ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को, दैट इज एच को और ओ को। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखो इसी का हम यूज़ करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का, और यहाँ से सेंट्रोइड अपना आ जाएगा। ओके, एच के कोऑर्डिनेट है -6, -8। ठीक है, और सरकम सेंटर के हैं अपने पास 3,4, और इसको हमने मान लिया लेट्स सपोज सेंट्रोइड को अल्फा, बीटा। ठीक है, तो आप देखो सेक्शन फॉर्मूला आप लगाओ, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 2 3 6, और फिर 1 × -6 -6 डिवाइड बाई 3, और बीटा क्या आ जाएगा अपने पास, 2 4 8 माइनस ये भी 8 और डिवाइड बाई 3। तो अल्फ़ा भी 0, बीटा भी 0, दैट इज़ अपना सेंट्रोइड आ गया। क्या, सेंट्रोइड दैट इज जनरल जी से डिनोट करते 0,0। ठीक है, तो सेंट्रोइड आ गया, यानी कि इस ट्रायंगल का क्या पता चल गया, ऑर्थो सेंटर, राइट। ओके, यानी कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर अपने को आ गया 0,0। और ऑर्थो सेंटर हमें पता ही है क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड, है ना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वर्टेक्स से इस साइड पे एक अल्टीट्यूड डालता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक अल्टीट्यूड ड्रॉप किया, और आप इस वर्टेक्स से भी एक अल्टीट्यूड ड्रॉप कर दो। ठीक है, और सिमिलरली आप सी पॉइंट से ए बी के ऊपर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करो। ठीक है, राइट। तो ये जो पॉइंट है अपना, ये क्या होगा, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। ठीक है, हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकालने के लिए देखो, है ना, इस पॉइंट को लेट्स सपोज हमने मान लिया एच डैश। ठीक है, पहले तो एक काम करो आप, है ना, क्या, इन दोनों लाइनों को सोल्व करके ए पॉइंट निकाल लो, है ना। देखो 2x प्लस का 3y माइनस इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, और इस लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आएगा 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 2। अब आप एक काम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, y आ गया 1, y की वैल्यू 1 आ गई, आप यहाँ पे रखो 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू माइनस का 2x की वैल्यू आ गई -1, पॉइंट ए आ गया भाई -1,1। ठीक है, पॉइंट ए आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, अब आप एक बात बताओ, हम जो कि है क्या कर सकते हैं यहाँ से, एक चीज़ तो देखो आप, ए एच डैश का स्लोप बताओ क्या होगा, ए एच डैश का स्लोप। ठीक है, वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज -1। अच्छा, ए एच डैश का स्लोप हमें पता है, और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, -1, दैट इज अगर इसका -1 है तो स्लोप ऑफ BC क्या होगा, 1 होगा। और स्लोप ऑफ BC हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं लाइन की इक्वेशन से, वो क्या होगा, देखो -x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट, राइट। तो यहाँ से a इज इक्वल टू -b आ गया, यानी कि a और b में एक रिलेशन मेरे को पता चल गया, क्या a प्लस b की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन और चाहिए a और b को निकालने के लिए, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो,
एक काम करो आप, क्या देखो, आप इस पॉइंट को मान लो D, ये मैंने मान लिया E और ये मैंने मान लिया F, राइट। अब हम एक चीज़ करते हैं यहाँ पे, क्या हम जो कि है CF की इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे, पॉइंट अपने पास है, ठीक है, पॉइंट अपने पास है, स्लोप यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है पहले तो वो बताओ, AB का स्लोप, ठीक है। AB का स्लोप देखो माइनस का 2/3 है ना, ठीक है। तो अब आप एक बताओ स्लोप ऑफ CF क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए -1, तो ये क्या होगा 3/2, मल्टीप्लाई करके देखो -1 आ रहा है, ठीक है। तो CF का स्लोप आ गया, पॉइंट मेरे पास है, तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 3/2 और x माइनस का x1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई भाई, इक्वेशन आ गई, ठीक है, CF की। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ CF, राइट। आप देखो अपने पास ये इस CF की इक्वेशन है, AC की इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट C आएगा, है ना। तो टू गेट पॉइंट C, है ना, फॉर पॉइंट C, ठीक है। अब देखो आप सोल्व करो, x प्लस यहाँ पे मैं y की वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू वाई की जगह मैं रख रहा हूँ 3/2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, 2 से 2, 4x की वैल्यू आ गई 1, x आ गया 1/4, x की वैल्यू 1/4 है तो y बताओ क्या आएगा, है ना। तो y आएगा 3/2 और ये है 1/4, दैट इज़ y की वैल्यू आ गई 3/8, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास पॉइंट C आ गया, क्या आ गया 1,4 और 3/8, राइट। आप देखो ये जो पॉइंट C है BC के ऊपर लाई करता है इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप सेटिस्फाई कराओ, है ना। तो देखो क्या आएगा, A/4 प्लस 3B/8 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2A प्लस का 3B इज इक्वल टू 8, बट एज वी नो A किसके बराबर है, -B के, या B को क्या लिख सकते हैं -A, तो 2A माइनस B की जगह मैंने लिख दिया माइनस का A इज इक्वल टू 8, तो A का वैल्यू आ गया -8, अगर A -8 है तो B का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा +8, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था, इन दोनों का डिफरेंस, तो A माइनस B का वैल्यू आप बताओ कितना आएगा, -8 और -8, दैट इज़ -16 मॉडुलस लेंगे तो +16, राइट। तो 16 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, लेट ABC be an isosceles triangle in which A is at -1,0, angle A is 2π/3, AB is equal to AC and B is on the positive x-axis. If BC is equal to 4√3 and the line BC intersect the line y is equal to x plus 3 at point alpha, beta, then beta की पावर अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर इज, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट है -1,0, डैट इज़ यहाँ पे कहीं पे होगा, लेट्स सपोज दिस इज़ -1,0, ठीक है, दिस इज़ पॉइंट ए। अब देखो क्या बोल रहा है, बी पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कहीं पे, लेट्स सपोज दिस इज आवर पॉइंट बी, है ना। और बी को भी एक काम करते हैं, कुछ मान लेते हैं, लेट्स सपोज α,0, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, एंगल ए है कितना 2π/3, ठीक है, 2π/3, तो डैट इज़ 2π/3 है ना, तो डैट इज़ अपनी ये जो कि है क्या बनेगी, ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है कितना 120 डिग्री। और क्या बोला है, और बोला है ए बी, ये पॉइंट सी है, ए बी और ए सी ये साइड इस साइड के क्या है बराबर है, ठीक है। और बी सी की लेंथ दी हुई है, ये लेंथ कितनी है, ये दी हुई है 4√3, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी सी एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को, इसको अल्फा कोमा बीटा पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और हमसे इसकी वैल्यू पूछे तो यानी कि हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए तभी ये निकाल पाएंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी, आपको BC की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी,
है ना। और तभी BC को इस लाइन के साथ इक्वेशन y = x+3 के साथ सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का आएगा, है ना। तो उसके लिए हमें BC की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकाले देखो। अच्छा आप एक बात बताओ, ये दोनों साइड बराबर है ना। तो इन दोनों के आमने सामने के ये एंगल बराबर होंगे, है ना। दैट इज़ ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा ये 120 है तो ये दोनों 30-30 के होंगे, है ना। ठीक है, ओके। अब BC की इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी तभी इसके साथ सोल्व करके ये पॉइंट आएगा अल्फा कोमा बीटा। BC की इक्वेशन कैसे लिखे, है ना, वो देखो। BC की इक्वेशन के लिए देखो हमें एक तो चीज़ क्या चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए। और एक पॉइंट अगर B निकाल ले हम तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इस BC की इक्वेशन लिख पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये बताओ, देखो स्लोप तो इजीली आ जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल बताओ कितना होगा, ये एंगल 150 डिग्री होगा, है ना। तो BC का स्लोप तो क्या आ जाएगा बताओ, BC का स्लोप आ गया tan 150 डिग्री। दैट इज़ इसे लिख लेंगे हम tan 90 + 60 डिग्री। tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव माइनस का कोट 60, दैट इज़ ये आ जाएगा माइनस का 1/√3। स्लोप तो आ गया। BC का पॉइंट B और निकाल लेते हैं, है ना। उसके लिए देखो क्या करें, उसके लिए देखो आपने साइन रूल पढ़ा होगा, है ना। तो साइन रूल का यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग साइन रूल। ठीक है, ओके। देखो साइन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, इस साइड को मैं मान लेता हूँ लेट्स सपोज स्मॉल c। ठीक है, तो c/sin 30 इज इक्वल टू, ये साइड मेरे को पता है 4√3 और इसके सामने वाला एंगल sin 120 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से ये लेंथ कितनी आ जाएगी, दैट इज c 4√3 sin 120 कितना होता है √3/2 और sin 30 हाफ, √3 से √3 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4, c की वैल्यू 4 आ गई, 4 आ गई। दैट इज़ ये पॉइंट कितना है -1,0 और ये लेंथ है 4, है ना। तो ये पॉइंट क्या रहा होगा फिर b पॉइंट रहा होगा 3,0। आप इन दोनों का डिफरेंस लेको देखो, 3 का और -1 का 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन लिखेंगे अब, इक्वेशन ऑफ BC। ठीक है, तो BC की इक्वेशन आप लिखो y माइनस का y1, स्लोप है माइनस का 1/√3 और x माइनस का x1। ठीक है, तो ये आ गया √3y इज इक्वल टू माइनस का x और प्लस का 3। ठीक है, ओके। BC की इक्वेशन आ गई और दूसरी लाइन अपने पास क्या गिवन है x+3। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये अल्फा कोमा बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें, है ना। एक काम करते हैं, क्या y की वैल्यू इसमें रख दो √3 और x+3 इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 3। तो ये देखो क्या आएगा √3x प्लस का 3√3 इज इक्वल टू माइनस का x+3। यहाँ से x क्या आ गया देखो √3 + 1x। ठीक है, इसको मैं इधर लिया है और ये आएगा 3 माइनस का 2√3। तो x अपना कितना आ जाएगा, 3 को कॉमन ले लो, 1 माइनस का √3 और ये आ जाएगा √3 + 1। आप रैशनलाइज जोड़ कर दो इसे। ठीक है, या एक काम करो, रैशनलाइज अभी पहले y की वैल्यू निकाल दो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, पहले y की वैल्यू निकालो आप। तो y क्या आएगा 3 माइनस का 3√3 डिवाइड बाई √3 + 1 और प्लस का 3। तो देखो y क्या आ गया, y आ गया 3 माइनस का 3√3 प्लस का 3√3 प्लस का 3 डिवाइड बाई √3 + 1, ये कैंसिल। तो y आ गया कितना, y आ गया अपने पास 6/√3 + 1। ठीक है, आप देखो ये अपने पास अल्फ़ा है, ठीक है, और
वाई दैट इज़ ये अपने पास बीटा है 6/√3 + 1। हमसे क्या पूछा है, बीटा की पावर 4 दैट इज़ 6 की पावर 4 और ये क्या है √3 + 1 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे देखो अल्फ़ा का क्या करना है, स्क्वेयर करना है दैट इज़ √3 + 1 इसका स्क्वेयर और डिवाइड बाय, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, बीटा की पावर 4 और अल्फ़ा स्क्वेयर। ठीक है, इसका स्क्वेयर कर दिया और मैंने रेसिप्रोकल भी लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगी ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3 का स्क्वेयर 9 1 - √3 और इसका क्या आएगा गाइस स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, क्या बचेगा 6 की पावर 4 दैट इज़ 36 × 36 और डिनोमिनेटर में देखो क्या है 9 और √3, इसको लिखो √3 - 1 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर इवन पावर स्क्वेयर है ना, और इधर ये क्या है √3 + 1 इसकी भी पावर 2 है तो मैं पूरे होल की पावर 2 लिख सकता हूँ, है ना। आप देखो 36 × 36 ये क्या आ जाएगा 9 a - b a + b, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा a² - b² दैट इज़ 3 - 1 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। एक 36 9 से और 4 से 36 कैंसिल, बचा क्या 36 और 36 अपना क्या होगा राइट आंसर।